Hello, 7th class. Today we are going to continue our chapter first from the history, and chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. सो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हिस्ट्री के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंशियंट टाइम पे, कि हज़ारों सालों पहले जो चीज़ हुआ करती थी या 1000 ईयर एगो जो पहले चीज़ हुआ करती थी, वो अब क्या हो गई है, चेंजेस हो गई है, उसमें बदलाव हुआ है. अब बदलाव मे भी हो सकता है बहुत ह्यूज हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस तो हुए ही हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कैसे हमारे हिंदुस्तान या बोल सकते हैं इंडिया का नाम जो था डिफरेंट डिफरेंट नेम से रखा गया था, जिसमें हिंदुस्तान और हम लोग बात करें इंडिया. तो ये सब चीज़ें कैसे हैं, एक एंशियंट टाइम पे जो चेंजेस हुए या अभी जो हम लोग चेंजेस देख रहे हैं उनसे रिलेट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा कंटिन्यू. तो हमारे पैराग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. मतलब आज के टाइम पे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं या पर्टिकुलर कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है या काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज पास्ट में उसी चीज़ का, जिस चीज़ का वो आज जिस वर्ड का यूज़ आज कर रहे हैं, उसी चीज़ का पास्ट में क्या था, डिफरेंट वे में, या बोल सकते हैं उसका मीन्स पास्ट में अलग हुआ करता था. जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है, टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. ठीक है, मतलब हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सा यहाँ पे कह दिया फॉरेनर, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा. तो इसका मीन्स क्या है आज के हिसाब से, इट इज़ यूज टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. तो आज के टाइम पे हम लोग बात करें तो फॉरेनर किसको बोला गया है, जो स्पेशली ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता है या इंडियन नहीं है उसके लिए. लेकिन मे भी हो सकता है पुराने टाइम पे क्या हो, डिफरेंट इसका मीन्स होता हो. तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है. इन द मिडवेल पीरियड a foreigner was any stranger who appear say in a given village. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एंशियंट टाइम पे फॉरेनर का मतलब कि एक स्ट्रेंजर या एक अनजान व्यक्ति जो कि किसी गांव में नज़र आ जाता था या पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करता था, या बोल सकते हम लोग आज के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट मीन्स हुआ करता था फॉरेनर का. तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, बिकॉज एंशियंट टाइम पे जो वर्ड्स यूज़ कर लिए गए हैं या काम में ले लिए गए हैं उसका मीन्स आज का अगर हम देखें तो डिफरेंट होता है. जैसे आगे दिया है, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर. ठीक है, तो मतलब एक ऐसा फॉरेनर या ऐसा वर्ड जो कि एंशियंट टाइम में किस वे में यूज़ किया जाता था, जो किसी गांव से बिलोंग नहीं करता था या पर्टिकुलर किसी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था या कल्चर से बिलोंग नहीं करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉरेनर बोल देते थे. और आज के टाइम पे फॉरेनर कौन होता है, जो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, मतलब इंडियन पीपल नहीं है. अब देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, इन हिंदी टर्म द परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब द सच अ पर्सन एंड अब इन पर्शियन और अजनबी. ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें किसके हिसाब से, हिंदी टर्म के अंदर हिसाब से, तो हिंदी टर्म्स के हिसाब से परदेसी का मीन्स क्या होता है, तो उसके बारे में क्या बताया गया, वो इंसान या वो पर्सन जो अजनबी है, जिसको हम लोग जानते नहीं, मतलब स्ट्रेंजर पर्सन. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अ सिटी डेवलपर therefore might have regarded a forest developer as the foreigner, but two peasants living in the same village were not a foreigner to each other. मतलब क्या बोला गया कि एक सिटी डेवलपर और दूसरी तरफ बोला गया है एक फॉरेस्ट डेवलपर. ठीक है, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर होंगे, बट दो एक ही गांव में रहने वाले किसान जो हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं होते. मतलब कहने मीन्स क्या हो गया कि जो सेम प्लेस पे रहते हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे, जो स्ट्रेंज है या अनजान व्यक्ति वो उनके लिए क्या होता है, फॉरेनर्स होंगे. इवन दो दे हैव मे हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड. मतलब सेम बोलते हैं गाँव में रहने वाले, सेम विलेज में रहने वाले एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं कहलाएंगे. इवन ऑल्सो चाहे उनकी कास्ट अलग हो, चाहे उनका बैकग्राउंड अलग हो या उनका रिलीजन अलग हो. मतलब कहने मीन्स ये हो गया कि एक ही विलेज में एक ही प्लेस पर रहने वाले लोग क्या फॉरेनर नहीं कहलाते. इन शॉर्ट वे में बात करें तो यह होता है. फिर है नेक्स्ट दिया हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेस. मतलब इतिहासकारक या हिस्टोरियंस की बात करें जो इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं या जानकारी रखते हैं उनके बारे में, प्लस उनके सोर्सेस, मतलब उनके थ्रू जो मिलने वाले सोर्सेज हैं या फिर जिसके थ्रू हमारे को हिस्ट्री के बारे में पता लगता है वो सब चीज़ें. तो देखते हैं इसके में क्या दिया हुआ है हमारे को. Historians use different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature
ऑफ दियर इन्वेस्टिगेशन। मतलब हिस्टोरियंस की बात करें, इतिहासकारकों की, तो वो डिफरेंट सोर्स यूज़ करते हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में लर्न या उनके बारे में डिस्कस या स्टडी करने के लिए। अब मे भी होता है, वो डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं प्लेस जो है, वो सोर्सेज अलग हो सकते हैं। बट ये नॉर्मली स्टडी पर्पस से और नेचर पर्पस से क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब कहने मीन्स हो गया, इनका काम इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है, और उसी के बिहाफ पे ये क्या पता कर पाते हैं, लाइक हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं या उनके बारे में पता कर पाते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल you read about the rulers of Gupta dynasty and Harshvardhan या Harshvardhana. In this book we will read about the following 1000 years from the roughly 700 to 1750। ठीक है, मतलब क्या बोला कि पिछले साल या बोलते हैं लास्ट बुक के अंदर आप लोगों ने गुप्त डायनेस्टी जो है उसके बारे में डिस्कस किया होगा, इवन ऑल्सो हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में भी डिस्कस किया होगा। बट इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे थाउजेंड्स ईयर, हज़ारों साल पहले के बारे में, जो लगभग हम लोग रफली आइडिया लें, एक तरह से हम बोलें, एक तरह से अनुमानन बोलें तो 700 जो आपके दिया हुआ है उससे लेके 1750 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से हमारी हिस्ट्री है या हिस्ट्री का पार्ट है, और इसी के बिहाफ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे रिसोर्स वगैरह काम में आते हैं या किस तरीके से यूजेबल रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज बाय द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। मतलब हम लोग आगे क्या नोटिस करेंगे या देखेंगे कि लाइक कैसे कैसे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हिस्टोरियंस के या बोल सकते हैं इतिहासकारकों के थ्रू, किसके लिए, स्पेशली स्टडी करने के लिए पास्ट की। दे स्टिल रियली ऑन कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स, टेक्सचर रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। अब वो रिसोर्सेज या सोर्स कौन कौन से हैं, मे बी कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ लिखा हुआ होना, आर्किटेक्चर्स मतलब वहाँ की जो कलाकृति वगैरह हम बोल सकते हैं, टेक्सचुअल बुक रिकॉर्ड्स, टेक्सचुअल मतलब जो टेक्सचुअल फॉर्म में है या आपको बोल सकते हैं लाइक पर्टिकुलर डिफरेंट फॉर्म्स में दिया जो लिखित रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें किस यूज़ आते हैं आपके हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए। बट देर इज़ ऑल्सो द कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूड। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें तो ये चीज़ें जो है आज के हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूड या डिसकंटिन्यूटी हो जाती जा रही है। द नंबर ऑफ एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब अगर हम लोग बात करें नंबर और प्लस वैरायटी के बारे में, किसके बारे में, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो होते हैं उनके लिए, तो धीरे धीरे क्या बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब इसका इंक्रीमेंट हो रहा है या ये ज़्यादा आपके सोर्स यूज़ किए जा रहे हैं। दिस स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो एंशिएंट टाइम पे जो सोर्सेज हुआ करते थे अब वो क्या दूसरे उसके सोर्सेज के थ्रू रिप्लेस किए गए हैं या बदल दिए गए हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे को आज के टाइम पे या रिसेंटली जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू पुराने टाइम पे। नेक्स्ट दिया गया है, थ्रू दिस पीरियड द पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम पे क्या हुआ, पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा चीपर, बहुत सस्ते होते जा रहे हैं, इवन ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं यूजेबल रिसोर्स होते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, हिस्ट्री के जो सोर्सेज जो पहले टाइम पे हुआ करते थे जिसके थ्रू पता किया जाता था, अब वो चेंजेस होने लग गए हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ब्लॉक के अंदर द वैल्यू ऑफ पेपर्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग। जैसे इन द मिडल ऑफ द 13th century a scholars wanted to copy a book, but he did not have enough papers, so he washed the writing of the manuscript he did not want, dried and paper and the use it। मतलब क्या बोला गया है कि मिडिल सेंचुरी की बात करें, मिडिल टाइम पे 13th century स्पेशली, तो स्कॉलर्स जो विद्वान हुआ करते थे उन्हें एक कॉपी मतलब कॉपी चाहिए होती थी नॉर्मल एक बुक वगैरह के पर्पज़ से या बोल सकते हैं कुछ लिखने के पर्पज़ से, बट उनके पास इनफ पेपर नहीं थे या काफ़ी पेपर नहीं थे। सो वो क्या करते थे, वॉश कर देते थे, मतलब मिटा देते थे जो उन्होंने लिखा था, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो भी चीज़ लिखी हुई थी उसके, और उसके बाद वो क्या करते थे, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे ड्राइड द पेपर एंड द यूजेज, के सूखे हुए पेपर या पर्टिकुलर वही पेपर वापस काम में लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस लिए हैं, बिकॉज जो पेपर के यूजेस हैं या पेपर के जो बहुत इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, द सेंचुरी लेटर इफ़ यू बॉट some food in the market, you could be the lucky and have the shopkeeper wrap
इट फॉर यू इन द सम पेपर। लेकिन आज के टाइम पे बात करें, धीरे धीरे जो टाइम बीता उसके हिसाब से, तो कई बार क्या होता है मार्केट से हम फूड परचेस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि शॉपकीपर, स्पेशली दुकानदार की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कुछ पेपर वगैरह में या बोलते हैं कुछ जो अखबार वगैरह होता है उसमें लपेट के दे देता है, और उसके भी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पेपर की वैल्यू अब कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू, हम लोग बात करें पहले के एंशियंट टाइम पे पेपर की वैल्यू काफ़ी थी और महंगे भी थे। अब क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा लेवल पे या आसानी से मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे अब क्या हो गई है, कम हो गई है, या बोल सकते हैं ना के बराबर यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वाले जो वीडियो रहेगा हम उसमें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।